श्री व्यास जी के शिष्य संजय जी ने पूछा, गुरुदेव मुझे देवताओं के पूजन का सुनिश्चित क्रम बताइए। प्रतिदिन की पूजा में सबसे पहले किसका पूजन करना चाहिए? व्यास जी बोले, विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पार्वती देवी ने पूर्व काल में भगवान शंकर जी के संयोग से स्कंद और गणेश नामक दो पुत्रों को जन्म दिया था। दोनों पुत्रों को देखकर देवताओं को बड़ी श्रद्धा हुई। उन्होंने अमृत से तैयार किया हुआ एक मोदक पार्वती के हाथ में दिया। मोदक देखकर दोनों बालक माता से मांगने लगे। तब पार्वती जी विस्मित होकर पुत्रों से बोली, मैं पहले इसके गुणों का वर्णन करती हूँ, तुम दोनों सावधान होकर सुनो। इस मोदक के सूंघने मात्र से अमृत प्राप्त होता है। जो उसे सूंघता या खाता है संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ तथा सब तंत्रों में प्रवीण लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान के तत्व को जानने वाला सर्वज्ञ होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुत्रों, तुम में से जो धर्म आचरण के द्वारा श्रेष्ठता को प्राप्त करके आएगा उसी को मैं यह मोदक दूंगी, और यह तुम्हारे पिताजी की भी सहमति है। माता के मुख से ऐसी बात सुनकर परम चतुर स्कंद मयूर पर आरूढ़ होकर तुरंत त्रिलोक की तीर्थों की यात्रा के लिए चल दिए। उन्होंने मुहूर्त भर में सब तीर्थों में स्नान कर लिया और लंबोदरधारी गणेश जी स्कंद से भी बढ़कर बुद्धिमान निकले। वे माता पिता की परिक्रमा करके बड़ी प्रसन्नता के साथ पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। फिर स्कंद जी आकर पिता के सामने खड़े हुए बोले, मुझे मोदक दे दीजिए। तब पार्वती जी ने दोनों पुत्रों की ओर देखकर कहा, समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब योगों का अनुष्ठान, सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। अतः देवताओं का बनाया हुआ यह मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही इनकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। महादेव जी भी बोले, कहा, इस गणेश के ही अग्र पूजन से संपूर्ण देवता प्रसन्न होंगे। इस प्रकार व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों को उचित है कि सब योगों में पहले गणेश जी का पूजन करें, और उनके करने से ही योगों का फल कोट गुना अधिक होगा। और संपूर्ण देवी देवताओं का भी कथन यही है कि देवाभिदेवी पार्वती जी सर्व गुणदायक पवित्र मोदक गणेश जी को दिया था तथा बड़ी प्रसन्नता के साथ संपूर्ण देवताओं के सामने ही उन्हें समस्त गणों का अधिपति बनाया। इसलिए विस्तृत योगों, स्त्रोत पाठों तथा नित्य पूजन में पहले गणेश जी की पूजा करके ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। चतुर्थी को दिन भर उपवास करके गणेश जी का जो पूजन करे और रात में अन्न ग्रहण करे, और गणेश जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए, हे गणेश जी, आपको नमस्कार। आप संपूर्ण विघ्नों को शांत करने वाले, उमा को आनंद प्रदान करने वाले परम बुद्धिमान प्रभु, भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। आप भगवान शंकर को आनंदित करने वाले हैं। अपना ध्यान करने वालों को ज्ञान और विज्ञान प्रदान करते हैं। विघ्न राजा संपूर्ण दैत्यों के एकमात्र संहारक हैं। आपको नमस्कार। आप सबको प्रसन्नता और लक्ष्मी देने वाले हैं। संपूर्ण योगों के एकमात्र रक्षक हैं। सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मैं प्रेम पूर्वक आपको नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य उपयुक्त भाव के मंत्रों से गणेश जी का पूजन करता है, सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। अब मैं गणेश जी के 12 नामों का सुनाता हूँ। उनके 12 नाम इस प्रकार हैं: गणपति, विघ्नराज, लंबतुंड, गजानन, द्वयमातुर, हेरम, एकदंत, गणाधिप, विनायक, चारुखंड, पशुपाल और भवात्मज। जो प्रातः काल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है, संपूर्ण विघ्न उसके वश में हो जाता है तथा उसे कभी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता। उपनयन, विवाह आदि संपूर्ण मांगलिक कार्यों में जो श्री गणेश जी का पूजन करता है, वह सबको अपने वश में कर लेता है। इस प्रकार गणेश जी की जो पूजा करता है, वह सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। बोलो जय भगवान की जय। धन्यवाद।